अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायोड क्लैंपर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डायोड क्लैंपर्स क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को अगर रिव्यू करें, क्लैंपर एड्स डीसी लेवल टू एन एसी वोल्टेज। मेन इसका फंक्शन क्या है कि ये एसी वोल्टेज के अंदर डीसी लेवल को इंसर्ट करता है। दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं क्लैंपर्स आर समटाइम्स नोन एज डीसी रेजिस्टर, इसको डीसी रेजिस्टर भी कहते हैं। इसकी अगर मैं थोड़ी सी लॉजिकली चीज़ बयान करूँ, ये देखें, सपोज आपके पास ये एसी सिग्नल थे। अब एसी सिग्नल में ये जीरो रेफरेंस लेवल है, ये इसका पॉजिटिव वीपी पॉजिटिव है, पीक वोल्टेज, और इसकी पीक वोल्टेज ये नेगेटिव है। अब क्या करेगा कि ये जब हम क्लैंपर्स का सर्किट इसमें यूज करेंगे आफ्टर क्लैंपिंग अगर बात करते हैं तो हमें आफ्टर क्लैंपिंग क्या होगा कि ये जो सिग्नल हैं ये जो रेफरेंस लेवल से ऊपर चले जाएंगे या रेफरेंस लेवल से नीचे चले जाएंगे। अगर रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव क्लैंपर है, अगर रेफरेंस लेवल से नीचे चले जाएंगे तो हम कहेंगे ये नेगेटिव क्लैंपर है। उनके नेगेटिव क्लैंपर और ये पॉजिटिव क्लैंपर, इसके दो टाइप हैं, उसका हम नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर किया हो गया होगा कि क्लैंपर क्या होता है कि इंसर्ट डीसी लेवल इनटू एन एसी लेवल, मैंने एसी लेवल के अंदर डीसी लेवल को इंसर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द क्लैंपर। या रेजिस्टर भी कहते हैं, डीसी रेजिस्टर भी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इस रेफरेंस लेवल से सिग्नल ऊपर या नीचे हो जाना, ऊपर चले जाए तो पॉजिटिव क्लैंपर हो गया, नीचे चले जाए तो ये नेगेटिव क्लैंपर कहलाता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसका पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में कि पॉजिटिव क्लैंपर क्या होता है। पॉजिटिव क्लैंपर को समझने के लिए सबसे पहले जो इसकी सर्किट डायग्राम है, देखिए ये कैपेसिटर है, ये टर्न प्लेट जो है वो नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये एक डायोड है, इसका डेफिनेट बात है कि कैथोड जो है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये एसी सिग्नल है जो इसमें मेंशन किए गए। जब ये नेगेटिव क्लैंपर, जब पॉजिटिव क्लैंपर की बात करते हैं तो सिग्नल नेगेटिव से शुरू करेंगे, ये इसका मेन फिनोमेना है। पहले नेगेटिव सिग्नल आएंगे, देखिए जब नेगेटिव सिग्नल आएंगे तो डेफिनेट बात है कि इधर जब होगा कि ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव अटैच हुआ, नेगेटिव को नेगेटिव अटैच हुआ, ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो आपको पता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है इट एक्ट लाइक ए स्विच। आइडियली देखिए दो केसेस होते हैं, एक आइडियली होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, कंप्लीट होता है। हम इसमें नॉर्मली प्रैक्टिकल शो किया गया है, लेकिन आप इसको आइडियल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आइडियल लुक लाइक एक क्लोज स्विच होगा तो करंट कंडक्ट होगा, और इनिशियली जो कैपेसिटर जो होगा, ये कैपेसिटर जो है आपका कैपेसिटर जो है तो ये चार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज कितना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स पीक वोल्टेज। जैसे इसके पीक वोल्टेज वीपी हैं तो ये वीपी वोल्टेज चार्ज होगा अगर आप आइडियली कंसीडर करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कंसीडर करेंगे तो 0.7 वोल्ट जो हैं ये इधर ड्रॉप होंगे, बाकी इधर चार्ज होगा। एनी हो हम आइडियली ही समझने के लिए कंसीडर करेंगे तो ये इसमें से करंट कंडक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि करंट इसमें से कंडक्ट करेगा, इधर से क्यों नहीं जाएगा। देखिए करंट की नेचर क्या है कि वो उस पाथ को फॉलो करता है जो जहां लीस्ट रेजिस्टेंस होगी। अब देखिए इधर आर एल हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस जो लो है, ठीक है। अब इस लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो पाथ जो है करंट का वो ये होगा इंस्टेड ऑफ ये, इसलिए आउटपुट में हमें इनिशियली वी आउट जो हम कहूँ वो इधर जीरो होंगे। हमें इनिशियली वी आउट क्या मिलेगा, इसमें जीरो मिलेगा। तो ये इसमें उनके इनिशियल स्टेप में आपको वी आउट क्या मिल गया, जीरो मिल गया, और आपका कैपेसिटर जो है क्या फुली चार्ज हो गया अकॉर्डिंग टू वीपी। ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा। इसको मैं इट मीन्स के जब नेगेटिव साइकिल आया तो आपका वी आउट जो हो गया वो जीरो हो गया, और आपका कैपेसिटेंस वोल्टेज जो होगा वीसी जो होगा वो वीपी के बराबर हो जाएगा। ये मेन जब नेगेटिव साइकिल आएगा। अच्छा जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो क्या होगा, आप देखें इसको समझे बेटा कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब सपोज इसका अब नेगेटिव गुजर गया, पॉजिटिव जब पॉजिटिव शुरू होगा तो डेफिनेट बात है कि जब पॉजिटिव में इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो ये डायोड क्या होगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बाइस होगा तो रिवर्स बाइस में क्या होता, हाई रेजिस्टेंस एक्ट लाइक ओपन स्विच। जो ओपन स्विच होगा तो फिर ये इसमें से करंट पास नहीं करेगा, आप पाथ फॉलो जो करेंगे वो ये आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि एक तो वोल्टेज करंट का अगर आप देखें तो एक तो वोल्टेज ये वीपी आएंगे, ठीक है,
और एक वोल्टेज जो वीपी इसके में स्टोर थे, ये दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे, तो टोटल वोल्टेज इसमें क्या हो जाएंगे, वी आउट जो होंगे आपके पास, वी आउट इज इक्वल टू वीपी, एक ये वोल्टेज होंगे और ये जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होंगे वो वीपी, तो आपके पास टोटल वोल्टेज क्या होंगे 2 वीपी। इज इट क्लियर? तो इट मीन नेगेटिव साइकिल में आउटपुट में हमें क्या मिला, 0, पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट में हमें क्या मिला, 2 वीपी। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बेटा समझ लें कि अब इनिशियली आप देखें कि अगर मैं इसको यूं करूं कि इनिशियली आपका जब नेगेटिव सर्कल साइकिल आया तो ये क्या हो गया, 0। अब इसको थोड़ा सा डिलीट, इनिशियली क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। नेक्स्ट में क्या हो गया आपका, ये वीपी और फिर ये वीपी, डबल 2 वीपी आएगा, ठीक है, इसको मैं स्केल वेव की शक्ल में जाया करता हूँ। उसके बाद ये आपका 2 वीपी आ गया। अब आपका पहले इनिशियली 0 था, यानी कि जब नेगेटिव साइकिल का तो आउटपुट आपकी क्या थी, वी आउट क्या था, 0। जब पॉजिटिव साइकिल आया तो वी आउट क्या हो गया आपके पास, 2 वीपी, ठीक है। तो ये आपका 2 वीपी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से नीचे था, जो पहले आधा नीचे आधा ऊपर था, अब सारा क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो हम इसको आइडियली कंसीडर कर लेते हैं कि ये अब आपका ये मिड पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये आपका वीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 वीपी। तो ये इस लिहाज से आपका सिग्नल जो है आइडियली हम इसको अगर कंप्लीट करें तो ये उसी लिहाज से ये क्या कर रीसेट हो गया, पॉजिटिव लेवल से ऊपर चला गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि वो कैसे रीसेट होता है, ये इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपर, कि वो रेफरेंस लेवल से 0 से ऊपर चला गया और ये हमने इसको एक जीसी लेवल कंसीडर कर लिया, न्यू लेवल जो वीपी लेवल है, इसको हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इधर वीपी होगा क्योंकि पिछली वो वीपी और फिर वीपी जो कैपेसिटर वाला होगा, तो फिर इसको क्योंकि हम इसमें ये कंसीडर करेंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आर ज़रब सी जो टाइम कांस्टेंट होगा वो बहुत ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस टाइम, जिसकी वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो डिस्चार्ज हो, तो वो चार्ज उसके अंदर स्टोर ही रहेगा। आई होप के ये आपको पॉइंट पॉजिटिव क्लैंपर का समझ आ गया होगा। इसको अब आगे नेगेटिव क्लैंपर की जब हम बात करते हैं तो उसको भी समझा देते हैं। जब नेगेटिव क्लैंपर की बात करते हैं तो ये रेफरेंस लेवल से नीचे आता है। अब ये कैसे होता है, देखिए नेगेटिव क्लैंपर में हम पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना है। नेगेटिव क्लैंपर जब होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, जब पॉजिटिव क्लैंपर होगा तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इधर डेफिनेट बात पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। उसी तरह ये चार्ज क्या होगा, इसमें वीपी स्टोर हो जाएगा। लेकिन तो अब पाथ को ये फॉरवर्ड बायस होगा, पाथ जो होगा ये होगा, इसमें फ्लो होगा, तो आउटपुट में आपको इनिशियली क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ठीक है, इनिशियली 0 हो गया। जब नेगेटिव साइकिल आ गया, नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा, आगे शायद ऑप्शन नहीं दिया हुआ। नेगेटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस होगा, नेगेटिव साइकिल में जब रिवर्स बायस होगा तो करंट का पाथ ये होगा, तो वीपी ये होंगे, वीपी ये होंगे, तो आउटपुट में आपको 2 वीपी वोल्टेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको और डिस्चार्ज, इसको आइडियली इधर से यूं मिला दें, इधर से यूं मिला दें, और इसका रेफरेंस लेवल हम इसको ये कंसिडर करेंगे, तो ये आपका नेगेटिव क्लैंपर कहलाएगा। अच्छा, इसमें ये बहुत इजी है, इसको मैं दोबारा इसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट को प्लीज काइंडली इसको देखिएगा, इसको इस पॉइंट में समझेंगे। देखिए अब हम आपको पता है कि वेव्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, साइनोसाइडल वेव्स भी होती हैं और स्केयर वेव्स भी होती हैं। हम एक स्केयर वेव्स को कंसीडर करते हुए मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैंपर को वेव फॉर्म में दोबारा समझाना चाहता हूँ। देखिए जब हमने कहा था कि जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो वो नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव क्लैंपर। नेगेटिव साइकिल में जब आएगा तो डायोड इनिशियली क्या होगा, वो इनिशियली डायोड क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस होगा और आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आउटपुट में ये 2 वीपी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका 2 वीपी मिल गया, तो हम इसको आइडियली सपोज ये इधर से कनेक्ट कर देते हैं, इधर से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी वही वेव जो पहले आधी ऊपर आधी नीचे थी, मिलके ये एक्चुअल वेव जो थी वो यूं थी। अगर इनिशियली अगर मैं इसको बनाऊं, ये वेव थी यूं, ठीक है। अब ये वेव ये इस कंडीशन में थी, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। अब ये वेव जो है ये इनिशियली यूं थी, अब क्या हुआ कि रेफरेंस लेवल से ये ऊपर चली गई, यानी कि 0 लेवल से ऊपर चली गई, तो ये हो गया पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। इसी तरह ही जब नेगेटिव की बात करते हैं, जी जब नेगेटिव क्लैंपर की बात करते हैं
तो उसमें भी जब नेगेटिव में पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इनिशियली वो क्या लेंगे, 0 लेंगे। इनिशियली इसका पॉइंट क्या होगा, इनिशियली आपने 0 लिया, तो जब पॉजिटिव क्लैंपर में जब पॉजिटिव आएगा तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, फिर 2 VPI मिलेगा, फिर इसके बाद हम इसको यूं मिला देंगे तो आपकी ये नेगेटिव क्लैंपर हो जाएगा, नीचे चला गया। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि इसको आइडियली हम कह सकते हैं कि आपके सिग्नल जो हैं 0 लेवल से ऊपर चले गए या 0 लेवल से नीचे चले गए, सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं आई, जस्ट हमने क्या किया कि उसके रेफरेंस लेवल से अप और डाउन कर दिया, दैट इज कॉल्ड द क्लैंपर। अब इसके एक जनरल से एग्जांपल देखें, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज दैट वी वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व आरएल, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या होंगे जो आउटपुट मिलेंगे हमें, जबकि एसी हमने सपोज कर लिया कि एसी इज टू लार्ज टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट कैपेसिटर डिस्चार्ज। देखिए ये आपके पास वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, इसके वोल्टेज इनपुट वोल्टेज क्या है, वीपी, इसमें कह सकता हूँ वीपी, सॉरी अगर मैं इसको प्रॉपर वे से लिखूं, वीपी पॉजिटिव जो ये आ जाएंगे और वीपी नेगेटिव क्या होंगे ये आ जाएंगे, ठीक है। वीपी नेगेटिव और वीपी पॉजिटिव आपको मिल गए, और कैपेसिटर्स भी मिल गई, आपके पास लोड भी दे दिया। अब इसने कैलकुलेट ये करना है कि करेंगे आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनेगी। आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए करेंगे आइडियली हम कंसीडर करते हैं वैल्यू इक्वल टू इनपुट वोल्टेज लेस देन डायोड इज इंसर्टेड बाय द क्लैंपिंग, वीडीसी क्या होगी, वीपी माइनस 0.7, तो आपके पास 23.3 वोल्ट निकलेंगे। मैंने कहा अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो आएंगे 23.3, ठीक है। इसी तरह आउटपुट में भी 23.3 मिलेंगे। जब आप आउटपुट वेवफॉर्म, क्योंकि ये आप देखेंगे ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है, तो अगर ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है तो इसकी पहचान ये है कि नेगेटिव क्लैंपर होगा, अगर नेगेटिव से शुरू होगी तो ये पॉजिटिव क्लैंपर होगा। तो ये इधर से लिहाज से फिर आपके सिग्नल क्या होंगे, ये आपके इस लिहाज से ये बन जाएंगे। इसको आप देख लेंगे तो बहुत ईजी आपको समझ आएगा, इस रिलेटेड प्रॉब्लम ही आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। इस तरह ये सेक्शन भी आपने अच्छे अंदाज से कर लेना है। ये लिमिटर्स की भी इसमें एग्जांपल है और क्लैंपर्स की भी एग्जांपल है। ये दोनों टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी जब हम ऑनलाइन होंगे तो इंशाल्लाह इसको समझ लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।